नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पूर्वी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा दुर्ग के शहीद चौक से गौरव यात्रा निकाली गई। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेसियों के द्वारा आजादी का महापर्व मनाते हुए प्रतिदिन 15 किलोमीटर की यात्रा की जा रही है और इसी के तहत ही शनिवार को भी पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने गौरव यात्रा निकाली, जिसमें शहर विधायक अरुण वोरा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा, दुर्ग निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे, जिन्होंने गौरव यात्रा के दौरान रास्ते पर पड़ने वाले सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे व गिरजाघरों में जाकर प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, तिरंगे के लिए कही गई ये लाइनें आज चरितार्थ हो रही हो और सारे लोग आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने का प्रयास कर रहे हो और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में जोश खरोश है कांग्रेस जनों में और देशवासियों में इस गौरव यात्रा को लेकर और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। हमारे देश की सर्वमान्य नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के मार्ग निर्देशन में छत्तीसगढ़ में हम सब भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में गौरव यात्रा हमने प्रारंभ की है, भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है। आपने देखा होगा यह यात्रा प्रतिदिन 15 किलोमीटर चलती है और हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं और राष्ट्र कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है, भारत जोड़ो, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान। आपने देखा होगा सुबह से ही आज रास्ते में जितने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और देवालय पड़ रहे हैं, सब जगह कांग्रेस जन जाकर वहाँ मत्था टेक रहे हैं और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा भारत अखंड रहे और हम सब अपने कार्यों के माध्यम से उसे मजबूती प्रदान करें। अखंड भारत का सपना लिए यह तिरंगा यात्रा निकल रही है, गौरव यात्रा है ये, तो बताएंगे सर? तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है और हमारे आज़ादी का प्रतीक है। आज हम सब उनका सम्मान करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में तिरंगा स्वाभिमान यात्रा का प्रारंभ किया गया है और 14 तारीख तक चलेगा और इसका बहुत ज़्यादा आज़ादी के जो इतिहास है उससे जुड़ा हुआ है। हमारा कांग्रेस का जो इतिहास है वो आज़ादी का इतिहास है और हम सब गौरवान्वित हैं आज तिरंगा झंडा निकाल करके। तिरंगे झंडे की जो शान है, आन बान शान का प्रतीक है तिरंगा और इसे लेकर लगातार यह गौरव यात्रा निकाली जा रही है। जो राष्ट्रीय ध्वज है ये किस तरह का संदेश है? देश का जो इतिहास है वो कांग्रेस का इतिहास है और जब से आज़ादी जो है कांग्रेस पार्टी की वजह से ही मिली है और इस बात को हम पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग सभी एकता, भाईचारा और सद्भाव से रहें, प्रेम से मिलकर रहें और जो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं उसको हम लोग जो है सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी मिलकर रहें, इसीलिए भारत जोड़ो अभियान हमारी जो है तिरंगा जो यात्रा जो निकली है हमारी उसी को लेकर निकली है। तो हिंदुस्तान भले ही 75वीं आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा हो, लेकिन राजनीतिकरण अभी भी जारी है तिरंगे को लेकर। भैया, तिरंगा कितना महत्व रखता है हिंदुस्तान के? आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तिरंगा देश का एक अमूल्य धरोहर है और इस तिरंगे के अंदर रहकर ही देशवासियों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और हम लोग जो परतंत्र थे उसको स्वतंत्र कराया, देश को आज़ाद कराया। इस तिरंगे पे हजारों लाखों शहादत है और ये शहादत की बदौलत ही हम आज स्वतंत्र रूप से अपनी बात कर रहे हैं, अपना अधिकार पा रहे हैं। देश जो आज अखंड है, देश में अनेक धर्म के लोग, अनेक जातियों के लोग रहने, अनेकता में एकता है। ये वो लोग हैं जो 52 साल तक अपने कार्यालय में तिरंगे को कभी फहराए नहीं, तिरंगे का अपमान किए, वो आज तिरंगे की बात कर रहे हैं। ये हास्यास्पद है और कांग्रेस पार्टी सदैव तिरंगे का सम्मान की, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी। ये भाजपा के लोग, RSS के लोग, गोडसे और सावरकर के जो वंशज है, ये जो बात कर रहे हैं आज तिरंगे की, ये बताए कि 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहरा है। अभी क्या देखें? अभी तो सभी देशवासियों का अधिकार है कि वो तिरंगा फहराए और हम स्वागत करते हैं कि सब फहराए।
निश्चित रूप से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और 75वीं वर्षगांठ में सभी आज़ादी के इस पर्व को यादगार बनाने के प्रयास में लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो गौरव यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ भाजपा है जो तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को तिरंगे के महाबलिदान से परिचित करा रही है। हिंदुस्तान की आज़ादी में तिरंगे के लिए जो बलिदान दिया गया है उसमें राजनीतिकरण का कहीं कोई स्थान नहीं है। ऐसे में अगर राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान की तरह सोचें और हिंदुस्तानी कहलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंडियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने भिलाई के मुर्गा चौक से श्री राम जन्मोत्सव समिति ने भव्य बाइक रैली निकाली, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे शामिल हुए और तिरंगा रैली में शामिल युवाओं का उत्साह बढ़ाया। हर घर तिरंगा महाअभियान के तहत शहरवासियों को इस महाअभियान से जोड़ने व तिरंगे के गौरवशाली इतिहास से युवा पीढ़ी को परिचित कराने श्री राम जन्मोत्सव समिति ने भिलाई के मुर्गा चौक से भव्य रैली निकाली। इस बाइक रैली में हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए, जिनका उत्साहवर्धन करते हुए स्वयं पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे बरसते पानी में बाइक पर सवार होकर रैली में शामिल हुए। यह तिरंगा रैली मुर्गा चौक से प्रारंभ होकर भिलाई के सभी प्रमुख मार्गों से होती हुई गुजरी, जिसका समापन सेक्टर 9 में जवाहरलाल नेहरू चौक पर हुआ। इस मौके पर श्री राम जन्मोत्सव समिति के संयोजक मनीष पांडे ने कहा कि वे अपने इस प्रयास से हर घर तिरंगा महाअभियान को सफल बनाने और लोगों को अपने घरों में तिरंगा फहराने को प्रेरित कर रहे हैं। जिस तरीके से देश के अंदर एक महाउत्सव के रूप में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी को लेकर निरंतर श्री राम जन्मोत्सव समिति ने पद यात्रा के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में और साथ ही साथ आज ये तिरंगा यात्रा बाइक रैली के रूप में सभी को इसमें सम्मिलित करने के लिए और सभी लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए पूरे भिलाई में ये यात्रा निकाली जा रही है। तो मैं सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि सभी के घर में तिरंगा हो। तिरंगा हम सबके आन बान और शान का प्रतीक है, इसी के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। हम मौसम में बरसात ये बरसात के बावजूद ये देश के प्रति युवाओं का और सभी लोगों का जो प्रेम है ये आज भिलाई के अंदर देखने को मिल रहा है। तो बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, जो देश से प्रेम करता है उसके लिए मायने नहीं रखता। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कारगिल शहीद कौशल यादव की समाधि स्थल से तिरंगा यात्रा प्रारंभ की और लोगों को हर घर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। मातृशक्ति के द्वारा निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर भी शामिल हुए और मातृशक्ति के द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की जानकारी ली। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हाँ, ये पंक्तियाँ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए सभी वर्ग उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने अपने प्राण तिरंगे झंडे और देश के लिए बलिदान कर दिए। इस वक्त हम भिलाई के हुडको पहुँचे हैं, जहाँ महिला समिति द्वारा एक तिरंगा रैली की शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत इन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद हुए अमर शहीद कौशल यादव की शहादत स्थल से अपनी यह रैली प्रारंभ की है। महिला समिति के द्वारा किए जा रहे इसी प्रयास को लेकर हम आज उनसे चर्चा करेंगे और किस तरह का वह जागरूकता संदेश देना चाह रही हैं उन्हीं से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो महिलाएं हैं वह तिरंगे झंडे के जो 3 रंग हैं उसके लिबास में इस रैली में शामिल हुई हैं और लगातार लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के लिए जागरूक कर रही हैं। श्री श्री मातृशक्ति महिला मंडल हुडको भिलाई, हम सब महिलाएं हर किसी को तिरंगे के प्रति जागरूक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी लोग तिरंगे की आन मान शान बनाए रखें, सब लोग तिरंगे का सम्मान करें। और हम ये भी बीड़ा उठाएंगे कि तिरंगा फहराने के बाद 15 अगस्त के बाद हर घर में कहीं तिरंगा रोड में पड़ा तो नहीं है। हमारे सभी सदस्य इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जहाँ कहीं तिरंगा पड़ा हुआ दिखेगा हम उसे ज़रूर उठाकर उसका सम्मान करेंगे और सभी को जागरूक करेंगे कि कोई भी तिरंगे का अपमान ना करे। घर की 4 दीवारी से निकलकर महिलाओं ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने का प्रण ले लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ
और महिलाएं? हमारा ये है कि हर घर में तिरंगा का मान सम्मान होना चाहिए और सभी हमारी महिलाएं हैं मिलके तिरंगा का अभिमान बढ़ाएं, ये हमारा संदेश है। तो जिस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है कि हर घर तिरंगा फहराया जाए, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो युवा वर्ग को शहादत के लिए पहचानने के लिए ये अभियान चला है हर घर तिरंगा, युवा पीढ़ी इससे कितना जागरूक होगी, शहीदों को याद कैसे? हमारे इस अभियान के तहत हम युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने देश के और तरक्की के लिए आगे बढ़ें, आगे आएं और सबका तिरंगे का लोगों का मान सम्मान करें और तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने में अपना सहयोग देते रहें। हम जानते हैं कि भारत देश का तिरंगा झंडा विश्व में ही अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो वाकई में एक सोने की चिड़िया थी और वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ रहा है और विश्व में अपना सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कर रहा है। धीरे धीरे हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भारत को उस स्तर पे पहुंचा दिया है जहां पर अमेरिका और रूस का नाम गिना जाता था। अभी भारत को विश्व में दूसरा और तीसरे स्थान पे गिना जा रहा है। तो आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश जो है प्रथम स्थान पे रहे, ना कि द्वितीय और तृतीय स्थान पे। तो उसमें नरेंद्र मोदी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो हम उनका सहयोग करते हैं, अपने तिरंगा का सम्मान करते हैं और विश्व में हमारा तिरंगा लहराए और हमारा परचम सब विश्व में प्रसिद्ध हो। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं, हर घर पे तिरंगा हम लहराएं, सबसे प्यारा तिरंगा हमारा, हर घर लहराएं तिरंगा हमारा। जब जब झोंका हवा का आता है, भारत के हर घर पर तिरंगा लहराता है। कर सलाम तिरंगे को जिससे हमारी शान है, हर घर लहराएं तिरंगा, यही हमारी पहचान है, यही हमारी पहचान है। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, जिस तरह हमारे भाई और हमारे पिता बॉर्डर पर रह के अपने जान के बलिदान देते हैं, उसी तरह हम औरतें घर में रहकर कम से कम हम झंडे की शान बढ़ा सकते हैं। और यही उद्देश्य लेके हम मातृशक्ति वाले आज एकत्रित हुए हैं। भारत माता की। तो युवा पीढ़ी को भी ये संदेश देंगे कि वे आगे आएं और देश के उन अमर शहीदों को याद करें जिन्होंने इस तिरंगे के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। बताएंगे किस तरह का? जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान है हर घर एक तिरंगा, और उनका ये एक नया उन्होंने लागू किया है कि तिरंगा पहले हमारा ऐसा था कि दिन में ही हम फहरा पाते थे, अभी ऐसा कि 24 घंटे कभी भी फहरा सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगा और हर घर एक तिरंगा वाला अभियान है, ये बहुत अच्छा है। इससे हमारी युवा पीढ़ी भी जागरूक होगी और हमारी मातृशक्ति का भी यही संकल्प हम लोग ले रहे हैं कि सब लोग अपने अपने घर में तिरंगा लगाएं और तिरंगे का सम्मान करें। तो हर घर तिरंगा अभियान का यह संदेश है कि लोग अपने अपने घरों में तिरंगा अवश्य लगाएं और आज़ादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाएं और उन शहीदों की शहादत को भी याद करें जिन्होंने इस तिरंगे की आन बान शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इंडियन न्यूज़ के लिए भिलाई से कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। आजादी के अमृत महोत्सव पर वन मंत्री के नेतृत्व में अमर तिरंगा पदयात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए लोगों को अपने घरों में झंडा फहराने के लिए जागरूक किया। कवर्धा जिले में वन मंत्री मोहम्मद अकबर की अनुगाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेसी व नागरिक शामिल हुए। वन मंत्री अकबर ने सर्किट हाउस में सैनिकों का सम्मान किया। उसके बाद तिरंगा यात्रा भारत माता चौक से बस स्टैंड होते हुए मंडी प्रांगण पहुंची। तिरंगा यात्रा का जगह जगह आरती उतारकर स्वागत भी किया गया। यात्रा के दौरान भारत माता के जयकारे की गूंज से शहरवासी भी देशभक्ति में डूब गए।
आयोजित यात्रा नहीं है, ये धर्म या समाज से जुड़ी हुई यात्रा नहीं है। ये तिरंगे की शान में और उसके सम्मान में आयोजित यात्रा है। ये यात्रा दरअसल हमारा संकल्प है। भाइयों और बहनों, जब हम तिरंगे की बात करते हैं और जब हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज, इस तिरंगे ने हमको कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बेमेतरा जिला भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आजादी के अमृत महोत्सव पर घर घर पहुंचकर तिरंगा झंडे का वितरण कर रहे हैं। साथ ही शहरवासियों से अपने घरों और दुकानों में तिरंगा फहराने की अपील की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई की ओर से जिला मुख्यालय में तिरंगा फहराया गया और कार्यकर्ताओं को झंडा का वितरण अपने घरों में लगाने का आह्वान किया गया है। भाजपा के पूर्व विधायक अवधेश चंदेल और नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में शहर का भ्रमण किया जा रहा है, जहां व्यापारियों और आम जनता को अपने अपने दुकानों व घरों में तिरंगा झंडा फहराने की अपील की जा रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी शहर युवा मोर्चा ने भी घर घर तिरंगा लगाकर हर घर तिरंगा मुहिम को सफल बनाने कहा है। देश भर में जिस ढंग से आज़ादी 75 वर्ष मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में, आज बेमेतरा मंडल ने और बेमेतरा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बेमेतरा शहर में तिरंगा यात्रा निकाल करके हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इस महोत्सव को बड़े आन बान शान से मनाएं और अपने घर में एक तिरंगा जरूर फहराएं। 13 से 15 अगस्त तक आज़ादी मिली, उसके बाद बहुत सारे वर्षों तक हम आज़ादी के महोत्सव को नहीं मना पाए अलग अलग कारणों से, लेकिन 75 वर्षगांठ के रूप में हम बहुत उत्साह के साथ पूरे देश और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपील भी किया है और निर्देश भी जारी किया है कि और इसी कारण से हम पूरे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा बड़े उत्साह के साथ इस अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं। हम पुनः आपके माध्यम से अपील करेंगे कि घर घर तिरंगा फहरा करके अमृत महोत्सव में शरीक होइए, शामिल होइए और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो इच्छा के अनुरूप हम इस उत्सव को महोत्सव का मना सकते हैं। अभियान के माध्यम से हर घर में झंडा हम लोग निःशुल्क वितरण कर रहे हैं ताकि उनके घर में झंडा लगेगा तो निश्चित रूप से जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है वो कार्यक्रम सफल होगा और हर घर तिरंगा अभियान को सफलता के लिए हम लोग हर घर में तिरंगा झंडा बांट रहे हैं। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। आप भी बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां प्री लिटिगेशन मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण सहित विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया गया। राजनांदगांव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला न्यायालय परिसर में न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप के नेतृत्व में नेशनल लोक अदालत लगाई, जिसमें आपराधिक, राजस्व, राजीनामा, वाहन दुर्घटना बीमा सहित लंबित प्रकरणों का निवारण किया गया। इस दौरान न्यायाधीश कश्यप ने कहा कि लंबित प्रकरणों को आपसी समझौते से निपटाने पर परिवार व समाज सुखी रह सकता है।
नेशनल लोक अदालत होती है, ये ऑनरेबल नालसा के निर्देशानुसार पूरे देश में एक साथ बनाई जाती है और इसमें सभी तरह के जो मामले हैं राजीनामा से निपटते हैं वे रखे जाते हैं और एक बड़ी संख्या में यहाँ नेशनल लोक अदालत में मामलों का निराकरण होता है, जिसमें सिविल है, क्रिमिनल है, रेवेन्यू केसेस है और दूसरी और जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, पानी, बिजली, इसके भी मामले सब निपटते हैं। आपसी राजीनामा से इसका निराकरण होता है और लोगों को राहत मिलती है। और जो क्रिमिनल केस है या सिविल मामले जो होते हैं जिसमें परिवार के विवाद रहते हैं, आपसी आस पड़ोस के लोगों के विवाद रहते हैं, वो भी इस राजीनामा से निपटते हैं, जिससे आपके जो समाज में सद्भाव बढ़ता है। और ये जो लोक अदालत से जो मामले निपटते हैं उसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ किसी की हार नहीं होती, दोनों पक्ष राजीनामा से अपने विवाद को सुलझाते हैं, जिससे कि उनके आगे के जो झगड़े झंझट हैं उन सब से बचाव होता है। तो मेरी सभी से यही अपील है, इस लोक अदालत में आप लोग अपने मामलों को अधिक से अधिक संख्या में आपसी समझौते से निपटाएं, ताकि आप भी सुखी रहें, समाज सुखी रहे, देश सुखी रहे। सर कुछ और ऐसे कुछ हो सकता है, मतलब कोई विशेष ऐसी कोई जो मामला जिससे सर बहुत पुराना होगा या उसको निपटाएंगे ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसके लिए प्रेरित किया जाता है हम लोगों के द्वारा और हमारे जो लीगल जो सर्विस अथॉरिटी है वो है, आप मीडिया पर्सन हैं, वो भी उनका भी योगदान रहता है। जब आप लोग इसके बारे में बताते हैं कि यहाँ लोक अदालत से राजीनामा से मामले निपटते हैं, आप लोगों से मैसेज जनता को जल्दी पहुँचता है और वो भी प्रेरित होते हैं। इस तरह से पुराने केसेस का भी निपटारा होता है, निश्चित रूप से निपटारा होता है पुराने केसेस का। लेखक व संपादक लीलाधर मंडलोई इस वर्ष के वसुंधरा सम्मान से सम्मानित होंगे। मुख्यमंत्री के रायपुर निवास में सीएम भूपेश बघेल उन्हें सम्मान से नवाजेंगे, जहां छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्रियों सहित कलमकारों की मौजूदगी भी रहेगी। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के पिताश्री देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में इस वर्ष का वसुंधरा सम्मान कवि, लेखक व संपादक लीलाधर मंडलोई को दिया जा रहा है। लोक जागरण की मासिक पत्रिका कृति वसुंधरा और श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से दिया जाने वाला 22वां सम्मान सीएम भूपेश बघेल के हाथों संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, चुनिंदा लेखकों, पत्रकारों और संपादकों की उपस्थिति में प्रदान किया जाएगा। वसुंधरा सम्मान के संयोजक विनोद मिश्र, आयोजन समिति अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव व सचिव मुमताज ने बताया कि स्वर्गीय चौबे की 46वीं पुण्यतिथि पर लेखक व पत्रकार विष्णु नागर पत्रकारिता की परंपरा एवं वर्तमान परिदृश्य पर अपना संबोधन देंगे। कबीरधाम पुलिस ने खेल के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से कॉलेज के ऑडिटोरियम में ग्राम खेल समिति सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें जिले के करीबन 131 गाँव के युवाओं ने हिस्सा लिया। कॉलेज ऑडिटोरियम में ग्राम खेल समिति सम्मान समारोह में डीआईजी रामगोपाल गर्ग ने समिति के युवाओं को खेल सामग्री व तिरंगा झंडा का वितरण कर उनमें खेल व देश प्रेम की भावना को जागृत किया। समारोह में 131 आदिवासी बहुल्य क्षेत्र से पहुंचे समिति के 1500 युवक पहुंचे थे, जिन्होंने रंगारंग पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुति भी दी। पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह की माने तो इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर गाँव का विकास करना है। मेन उद्देश्य है इसका कि गांव के लोगों को बेहतर इंसान बनाने के लिए, समाज के साथ जोड़ने के लिए, जो दूरांचल ग्राम के वासी हैं उनके स्पेशली युवाओं को, ताकि वो पुलिस विभाग के साथ जुड़ें और शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करें। और जैसे हमारे यहाँ पे फोर्स एकेडमी का भी पुलिस अधीक्षक जी द्वारा चलाया जा रहा है प्रोग्राम, उसमें वे भविष्य में शामिल हो सकेंगे। सरगुजा जिले में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से कई नदी नाले उफान पर होने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। साथ ही गुनगुना नदी के भी उफान पर होने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। इस बीच बाढ़ से घटने वाले कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से सरगुजा जिले के कई विकास खंड के गांव टापू में बदल गए हैं। नदी नाले के उफान पर होने के बाद भी बच्चे नदी पार कर स्कूल जाने मजबूर हैं। इस बीच एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कदनई निवासी महाजन मझवार अपने ससुराल गोविंदपुर से लौटते वक्त अपने बच्चे को कंधे में बिठाकर अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती गुनगुना नदी को पार किया। इस वायरल वीडियो को देखकर वासुदेव के सिर पर भगवान श्री कृष्ण के उफनती यमुना को पार करने का दृश्य याद आ गया। रक्षाबंधन के खर्च के लिए 2 सगे भाइयों ने एक अधेड़ महिला की हत्या व मासूम बच्ची को घायल कर घर पर रखे जेवरात सहित नगद रकम की चोरी कर फरार हो गए।
धमतरी पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। धमतरी जिले के दिमार गांव में दो सगे भाइयों ने रक्षाबंधन पर्व के खर्चे के लिए रकम जुटाने के लिए अधेड़ महिला की हत्या व उसकी मासूम नाती को घायल करने के बाद घर पर रखे जेवरात व नगद रकम चोरी कर गायब हो गए। पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर गांव के दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो आरोपी युवक और एक किशोर ने घटना को 8 अगस्त को उस समय अंजाम दिया जब अधेड़ महिला के परिजन काम पर गए थे। थाना अर्जुनी के ग्राम देमार में 8 अगस्त को एक महिला की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें महिला जयंती सिन्हा, पति ईश्वर सिन्हा 51 वर्ष की महिला थी और ये अपने घर पर अकेली थी। दोपहर की घटना है। इसके साथ में इसकी 2 वर्ष की नातिन भी थी और ये दोनों घर पे अकेले थे। और जो हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि ऐसे एक महिला की बॉडी मिली है, तो तत्काल हमारी अर्जुनी टीम, एसडीओपी और साइबर सेल की टीम को तत्काल हमने मौके पर रवाना किया था और इसमें सभी तथ्यों पे जांच की जा रही थी। सर्वप्रथम इसमें एक मर्ग पंचनामा लिया गया था और पंचनामा के बाद इसमें प्रथम दृष्टया अपराध का घटित होना पाया जाने से इसमें हमने 302 की FIR ली थी और इसमें कुछ घटनास्थल से कुछ जेवरात और कुछ कैश अमाउंट भी चोरी होने की हमको जानकारी मिली थी। इस आधार पर इसमें धारा 450, 307, 380 की भी कायमी की गई थी और जो बच्ची है उसके चेहरे पे और उसके होंठ के पास कुछ कट के निशान थे और उसके साथ भी हत्या का प्रयास किया गया था, इसलिए धारा 307 भी जोड़ी गई थी। इस मामले में पूरी विवेचना की गई और विवेचना के उपरांत हमें कुछ मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदेही हैं जो इस घटनास्थल के आसपास देखे गए हैं और इसमें जो मुख्य संदेही हमारा मुकेश बंजारे, ये हमने इसको बुलाकर जब पूछताछ की तो पूछताछ में हमें पता चला कि इसने ही घटना कारित की है और इसका एक भाई है जो नाबालिग है। ये दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। चोरी करते रंगे हाथों पकड़े जाने पर दोनों सगे भाइयों ने अधेड़ महिला की रसोई में रखे सिलबट्टे से सिर पर वार कर हत्या कर दी और घायल मासूम बच्ची को मृत समझकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस अपचारी बालक और युवक को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही कर रही है। आगामी जो रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा था, इसमें इनको कुछ पैसे की ज़रूरत थी। दोनों ने मिलकर प्लान किया था और ये महिला चूँकि घर में उस समय दोपहर के वक्त अकेली रहती थी, तो उन्होंने मौका पाकर दोनों भाइयों ने लगभग दोपहर 12-1 बजे के आसपास उस घर में घुसे और घुसकर पहले तो चोरी का प्रयास किए। उस समय जब महिला ने देख लिया, उसका विरोध किया, तो महिला को दबाकर उसके ऊपर सिल पत्थर पटककर उसकी हत्या कारित की है और जो बच्ची है उसके साथ भी अपनी चाबी की जो कीरिंग का जो छल्ला होता है उससे उसके चेहरे पर, होंठ पर कुछ चोट पहुँचाई थी। उसके बाद ये दोनों भाई घटनास्थल से फरार हो गए थे और घर के पीछे ही एक तालाब है। तालाब के पास जो मेड़ है उसके पास ही मिट्टी में गड्ढा खोदकर जो जेवरात इन्होंने चोरी किए थे उसको उन्होंने दबा दिया था और इस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिए हैं। ये आरोपी जो हैं ये उसी बस्ती के रहने वाले हैं, देमार के रहने वाले हैं। मुकेश बंजारे, पिता नरेश बंजारे, ये 21 साल का आरोपी है। आवास पारा, ग्राम देमार का रहने वाला है। अभी हम लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इन पर कार्रवाई के बाद भी भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग पाएगा या नहीं। इंडियन न्यूज के लिए धमतरी से विनोद चावला की रिपोर्ट। सेल अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती पर कहानी स्पर्धा का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारतीय नागरिकों सहित सेल के वर्तमान व पूर्व कर्मी भाग ले सकते हैं। सेल ने प्रतिभागियों से पिछले 5 दशकों में सेल का राष्ट्र निर्माण में योगदान पर कहानियां मंगाई हैं, जिन्हें ईमेल के जरिए 25 अगस्त तक और हार्ड कॉपी 21 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। स्पर्धा के नियम शर्तें कंपनी के विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स और वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।